कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि भाई नवी मुंबई लेके चलो। मैं आपको सब कुछ इन डिटेल दिखाऊंगा, पूरी कनेक्टिविटी समझाऊंगा। इस प्रोजेक्ट से 0 मिनट के डिस्टेंस पर बस स्टेशन भी है, उसके पास में डी मार्ट है। ये रास्ता डायरेक्टली पनवेल को जाता है, यहाँ से डायरेक्टली रास्ता पुणे को जाता है और ये रास्ता डायरेक्टली गोवा को जाता है। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी आपके प्रोजेक्ट के ठीक सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टर्स प्लान भी बताता हूँ, आप उस पे हैवी डिस्काउंट कैसे ले सकते हो। फेज 1 कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है, फेज 2 कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। तो आप आइए ऑफिस पे, मेरा नाम लीजिए, चैनल का नाम लीजिए, आपको जबरदस्त डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेकर और वेलकम बैक टू नवी मुंबई हो गया है। नवी मुंबई के प्रोजेक्ट्स आना बहुत बंद हो गए थे। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि भाई नवी मुंबई लेके चलो, पनवेल लेके चलो, पनवेल से स्टेशन के पास में कोई प्रोजेक्ट दिखाओ, बजट में प्रोजेक्ट दिखाओ। तो आज फिर से मैं आपके लिए बिल्कुल भी बजट प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ। हाईवे टच प्रोजेक्ट है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर लाइन से बहुत सारे प्रमोशन चल रहे हैं कि हाईवे टच प्रोजेक्ट है, हाईवे टच प्रोजेक्ट है। जब मैंने जाकर देखा तो मुझे पता चल रहा है कि हाईवे यहाँ पर है और उसका रास्ता एकदम जंगल के अंदर से, गांव के अंदर से हो के जा रहा है। अभी आप सोच के देखिए, अगर कोई लेडीज है, वो इतनी रात को काम से आ रही हैं, कहीं से आ रही हैं, अगर उनको इतना मतलब हाईवे टच आप बता रहे हो, उसके बाद अगर उनको इतना अंदर जंगल के घुस के गांव के रास्ते से जाना पड़ेगा तो वो कितना रिस्की हो सकता है। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं आपको नवी मुंबई पनवेल में लेके आया हूँ, हाईवे, मैं आपको सब कुछ इन डिटेल दिखाऊंगा, पूरी कनेक्टिविटी समझाऊंगा। लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि कनेक्टिविटी आपने अच्छे से नहीं समझाई, लेकिन इस बार मैं आपको कनेक्टिविटी स्टार्ट टू एंड दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाईवे कहां पर है और उसी के बगल में कैसे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से 0 मिनट के डिस्टेंस पर बस स्टेशन भी है। मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा, वॉक अराउंड भी कराऊंगा और बजट आखिर कितने कम प्राइस में आप ये देख सकते हो, सारी चीजें आपको वीडियो में इसके आगे। आज मैं आपको पूरा लोकेशन इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो, सामने आपके पनवेल स्टेशन आपको नजर आएगा। यहाँ से आप वॉक करोगे तो सामने ही आपको रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा, बस सब कुछ मिल जाएगा। 2-2 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलेगी। तो अभी सबसे पहले आप ये देखो कि हम लोग यहाँ से आए, ये रास्ता डायरेक्टली पनवेल स्टेशन से आता है। यहाँ पे आप सामने देखोगे ये रास्ता डायरेक्टली गोवा जाता है। ये रोड अगर आप पकड़ के सीधा जाएंगे तो ये रास्ता डायरेक्टली पुणे को जाता है। और यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा डी मार्ट, यहीं पर सामने डी मार्ट है और यहाँ से एग्जैक्टली 5 मिनट का डिस्टेंस है अपने प्रोजेक्ट की तरफ पे। तो आप ये समझ जाओ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाईवे टच प्रोजेक्ट है और उसके पास में डी मार्ट है। ये रास्ता डायरेक्टली पनवेल को जाता है, यहाँ से डायरेक्टली रास्ता पुणे को जाता है और ये रास्ता डायरेक्टली गोवा को जाता है। तो कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी। अपने प्रोजेक्ट से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं चिखले का बोर्ड लगा हुआ है। पनवेल स्टेशन से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो करजत के लिए जो पूरी लाइन बन रही है रेलवे के लिए, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में चिखले का रेलवे स्टेशन, अपकमिंग प्रोजेक्ट यहीं पर बनने वाला है। वो रेलवे स्टेशन से हम 10 कदम आगे आएंगे तो यहीं पर आपको एक बड़ा सा स्कूल दिख जाता है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में ही स्कूल भी पड़ता है और यहीं से जस्ट बगल में अपना प्रोजेक्ट है। अभी फाइनली हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कनेक्टिविटी समझाता हूँ। सामने आप देखेंगे MET यूनिवर्सिटी, सबसे फेमस यूनिवर्सिटी आपके प्रोजेक्ट के ठीक सामने है। इसी के बगल में बस स्टॉप, शेयरिंग रिक्शा, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। यहीं पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे पेट्रोल पंप है और इसी के जस्ट बगल में अपना प्रोजेक्ट। फाइनली अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मैंने बोल तो दिया कि हाईवे टच प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका प्रूफ भी मैं अभी आपको दूंगा। ये है आपके सामने हाईवे और इसी के सामने जो डायरेक्ट रास्ता जाता है ये डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट पे जाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आगे जो कि लोग कहते हैं कि हाईवे टच प्रोजेक्ट है, लेकिन असलियत में हाईवे से आपको गाँव के अंदर घुस के गाँव के रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, ये हाईवे रहा आपके सामने और ये अपनी बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट। मैंने आपको दिखाया कि इसी के बगल में हाईवे टच ये प्रोजेक्ट है। अब जैसे यहाँ से अंदर आते हो, कोई गांव, कोई जंगल, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो कितना अच्छा डेवलप एरिया है। यहीं से आप जैसे ही लेफ्ट साइड में मुड़ते हो, ये आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। ग्राउंड +7 का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन जोरों पे चल रहा है। अगली साल एंड तक आपको पोजेशन मिल जाएगा। रेरा, CC सब कुछ आ चुका है। लीगली इस बिल्डिंग को कोई भी नहीं छू सकता, लेकिन इसका आपको ये भी देखना होगा कि भाई सैंपल फ्लैट कैसा है। मैं आपको अपने
साथ लेके चलता हूँ 1 आर के, 1 BHK, 2 BHK सब कुछ दिखाता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टर्स प्लान भी बताता हूँ, आप उस पर हैवी डिस्काउंट कैसे ले सकते हो। आगे जाके मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाऊं, उसके पहले मैं आपको बिल्डर पे भरोसा होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देखोगे फेज 1 है, राइट साइड में आप देखोगे फेज 2 है। फेज 1 कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है, फेज 2 कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। 10 बिल्डिंग का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 20 साल से ये बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई बिल्डिंग कैसा है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स में ऑलरेडी ओसी भी आ चुका है। ये चीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई ताकि आपको भी भरोसा हो कि भाई बिल्डर जेन्युइन है, पहले से काम कर रहा है या कोई नया बंदा है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको सैंपल फ्लैट्स में 1 आर के फ्लैट दिखाता हूँ थोड़ी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो आप उसको अवॉइड करना। सबसे पहले आप 1 आर के अपार्टमेंट के हॉल के अंदर घुसेंगे तो कुछ इस साइज का हॉल आपको देखने को मिलेगा। सामने ही आप देखेंगे तो आपको ये मैसिव साइज का विंडो नजर आता है और यहीं पर आप देखोगे तो ये आपको इस साइज की गैलरी देखने को मिलेगी। गैलरी का साइज चेंज हो सकता है डिपेंडिंग आप कौन सा अपार्टमेंट चूज करते हो। इसके सामने आप देखोगे यहाँ पर आपको वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलेगा और राइट साइड में आप जैसे ही टर्न करोगे ये आपको आपका किचन देखने को मिलेगा टाइलिंग के साथ। यहाँ पर मॉडर्न फिटिंग्स लगी हुई हैं, ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जगह देखने को मिलेगी। राइट साइड में आप देखोगे आपको आपका विंडो नजर आएगा और यहाँ पर ये पूरी गैलरी का साइज आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का 1 आर के अपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको आज 1 BHK और 2 BHK दोनों का सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। 1 BHK 2 BHK दोनों एक साथ कैसे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप हॉल में एंटर करते हो, मान लो कि ये आपका 1 BHK अपार्टमेंट है तो कुछ इस साइज का आपको हॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको लिविंग हॉल का जो साइज है वो एग्जैक्ट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम लोग सामने जाएंगे तो ये आपको जो गैलरी देखने को मिल रहा है, ओपन बैल्कनी, इसका भी एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैसिव साइज की बैल्कनी है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बैल्कनी है यही सेम साइज का बैल्कनी आपको हर अपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। जैसा आप अपार्टमेंट चूज करेंगे उसके हिसाब से बैल्कनी की साइज चेंज हो सकती है। यहाँ पर सामने हम लोग जाएंगे तो ये जो पैसेज आप देख रहे हैं बहुत मोटे एरिया का पैसेज है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रॉड पैसेज है। बहुत जगह पर आप देखोगे पतले पतले पैसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसेज में कोई कंजूसी नहीं की है। राइट साइड में आप जैसे ही टर्न करोगे यहाँ पर आप देखोगे टाइलिंग का काम किया हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसिन बनी हुई है। यहाँ पर सामने आपको आपका वॉशरूम बाथरूम देखने को मिल जाता है मॉडर्न फिटिंग्स के साथ, शावर वगैरह लगे हुए हैं, पूरी टाइलिंग का काम किया हुआ है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में घूमोगे वैसे ही आपको नजर आएगा आपका किचन, पूरा टाइलिंग का काम किया हुआ है। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, एल शेप में आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सामने सिंक इन, यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं और ये सारे मॉडर्न फिटिंग्स के साथ आपको ये देखने को मिलता है। साइज एग्जैक्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा स्टोरेज का भी यहाँ पे जगह है। इसके बाद हम लोग सीधा सामने जाएंगे तो आप देखोगे कि 2 बेडरूम है। अगर आपका 1 BHK अपार्टमेंट है तो वो कैसे रहने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एंटर करोगे, ये डोर की क्वालिटी आप यहाँ पर चेकआउट करो, सारी मॉडर्न फिटिंग्स के साथ आएंगे। बेडरूम का साइज आप एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लो। इस साइज का आपको बेडरूम आपको 1 BHK अपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। सामने ये आपकी विंडो रहेगी और यहीं पर आप देखोगे ये जो गैलरी है, गैलरी का साइज आप देख लो। ये गैलरी आपको देखने को मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट अपने आप में एक टेरेस की तरह है। और वही यहाँ पर हम लोग फिर से आगे खड़े हो जाते हैं। अगर आप इसी सेम अपार्टमेंट को 2 BHK की तरह देखना चाहते हो तो सब कुछ सेम। यहाँ पर आपको सामने आपका फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलेगा मास्टर बाथरूम के साथ। 1 BHK में मास्टर बेडरूम नहीं है ये, लेकिन 2 BHK में आपको मास्टर बाथरूम देखने को मिलेगा पूरी मॉडर्न फिटिंग्स के साथ, वेस्टर्न टॉयलेट। और इसी के आगे जाके आप राइट में टर्न करोगे तो आपको 2 BHK में ऑफकोर्स एक और बेडरूम देखने को मिलेगा। ये आपकी बेडरूम रही। बेडरूम का साइज आप यहाँ पर चेकआउट कर लो। सामने आपको विंडो मिलता है, यहाँ पर एक और विंडो आपको मिलता है और इसके बाहर भी आपको ऐसी गैलरी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का 2 BHK और 1 BHK अपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वहां पर वॉशरूम बाथरूम तो दिखाया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वॉशरूम बाथरूम था जो मैंने आपको दिखाया वो एक ही में था। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप जो फ्लैट लेंगे उसके अंदर आपको एक में नहीं बल्कि आपको आपका बाथरूम सेपरेट देखने को मिलेगा और उसी के बगल में आपको आपका वॉशरूम भी सेपरेट देखने को मिलेगा। चलिए तो फाइनली मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सबसे पहले मैंने आपको कनेक्टिविटी एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने आपको इन्वेस्टर्स प्लान से भी मिलाया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपार्टमेंट आपने देख लिया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एमेनिटीज क्या क्या है, प्राइसिंग क्या क्या है, एरिया कैसा देखने को मिलता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एरिया से शुरू करते हैं।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके पहले आपको ये बता दूं कि बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज क्या क्या है। जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर आपको अलग से गार्डन देखने को मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, जिम है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, ऑटोमेटिक लिफ्ट है, वो भी बैकअप के साथ आता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एम्पल पार्किंग है। यहीं पे आप देख लो, बिल्डिंग के अंदर ही आपको शॉप्स भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको बाहर जाके स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। 1 RK अपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया, उसका मैं आपको फ्लैट कॉस्ट बताता हूँ, एरिया बताता हूँ। जो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे 380 स्क्वायर फीट का एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसकी फ्लैट कॉस्ट होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 19 लाख रुपए। 1 BHK अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, उसका एरिया होने वाला है 570 स्क्वायर फीट, जिसका फ्लैट कॉस्ट आपको पड़ेगा ओनली 29 लाख रुपीज। इतनी सारी चीजों के साथ हाईवे टच प्रोजेक्ट है, कुछ ही दिन के अंदर इसकी प्राइसिंग कहां से कहां पहुंचने वाली है, तो आप सोच के देखिए। उसके बाद 2 BHK अपार्टमेंट 750 स्क्वायर फीट, जिसका फ्लैट कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 37 लाख रुपीज। 37 लाख रुपीज में नवी मुंबई में आपको 2 BHK अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स प्लान की भी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास रेडी कैश है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप आइए ऑफिस पे, मेरा नाम लीजिए, चैनल का नाम लीजिए, आपको जबरदस्त डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब एक फाइनल चीज कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके काम की है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में और कोई है जिनको आपको लगता है कि उनको आपको ये वीडियो दिखानी चाहिए, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। स्क्रीन पर लगातार नंबर आपको नजर आ रहे हैं, उस पर कांटेक्ट करना है और यहाँ पर आना है, साइट विजिट करना है, फ्लैट्स बुक करने हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।